तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में फिर से हम बात करने वाले हैं अपने आगे के प्रोग्राम की। तो लेट्स सी आगे का प्रोग्राम हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपनी उस फाइल पर और डिस्कस करते हैं इस प्रोग्राम को। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर रो इंसर्ट करना आपको बता दिया था। अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो आप ये कैसे कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हम लोग प्रोग्राम फिर से लिखते हैं और हमें पता है कि अब हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट स्टेप बाय स्टेप करना है अगर हमें प्रोग्राम में सही तरीके से जानकारी चाहिए। तो लेट्स सी, हमने यहां पे लिखा सब्जेक्ट इंसर्ट और अब यहां पर अगर मैं इसे एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरे को एरर दे देगा। क्यों? कारण ये है कि इंसर्ट डिलीट नाम से प्रोग्राम ऑलरेडी बन चुका है। तो मैं यहां पर अपने प्रोग्राम में 1 लिख देता हूं जिससे कि ये थोड़ा सा अलग बन जाए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। तो अब प्रोग्राम के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि आप कॉलम्स कैसे इंसर्ट करें। तो इसके लिए आपको लिखना होगा कॉलम्स और ब्रैकेट के अंदर आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये लिखना है कि भाई कौन सा कॉलम आप इंसर्ट करने वाले हैं। लेट्स सपोज मैं बी कॉलम इंसर्ट करने वाला हूं तो आपको बी लिखना है और इन्वर्टेड कॉमा में। अब इस तरीके से आपका प्रोग्राम रन तो हो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए आप रेंज ऑफ सेल्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? रेंज ऑफ सेल इंसर्ट करने के लिए आपको प्रोग्राम के अंदर कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप बी से सी यानी दो कॉलम एक साथ इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको बी से सी तक ऐसे लिखना पड़ेगा। तो एक बार रन करके चेक करते हैं F5 से और चेक करिए आपका 2 कॉलम एक साथ इंसर्ट हो गए। ओके दोस्तों, यहां पर अब हम डिलीट करते हैं और हम चाहते हैं कि बी और सी जो वाला प्रोग्राम है वो दोबारा रन ना करे और ये क्लीन हो जाए। यानी अगर हमारी रो या हमारे कॉलम गलती से इंसर्ट हो गए हैं तो हम उन्हें डिलीट करना चाहते हैं। तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा दोस्तों, यहां पर स्टेप बाय स्टेप चलाने से ये जो 2 कॉलम बी और सी क्रिएट हुए हैं ये डिलीट नहीं होंगे। अगर मैं यहां पर अभी F8 भी चला दूं या F5 भी चला दूं तो ये बी सी कॉलम नहीं हटेंगे। चलिए ये चेक करते हैं। तो यहां पर F8 प्रेस करते हैं और आप देखिए बी सी कॉलम इंसर्ट तो नहीं हुए लेकिन वो डिलीट भी नहीं हुए। यहां पर देख रहे हैं आप लोग, ये प्रॉब्लम आ रही है। अब आप चाहते हैं कि बी और सी कॉलम डिलीट हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने पुराने प्रोग्राम को रन पहले नहीं करना था, और अगर रन कर दिया है तो कोई बात नहीं, आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। यहां पर अपने पुराने प्रोग्राम को कमेंट बना सकते हैं। एक सिंगल कोट लगा दीजिए आगे की साइड और आप अपने पुराने प्रोग्राम को कमेंट बना लीजिए। इससे होगा क्या कि वो जो ऊपर वाला प्रोग्राम है वो चलेगा नहीं और अब आप नीचे वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप अब F8 प्रेस करेंगे तो आप चेक करेंगे कि आपका नीचे वाला प्रोग्राम रन होगा और आप देखिए आपके बी और सी कॉलम डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आपने कर दिया है तो आप अपने प्रोग्राम को कमेंट बनाते जाइए ताकि चेकिंग भी हो जाए और आपके प्रोग्राम में कोई खराबी भी ना रहे। ठीक है, तो टेस्टिंग करते समय ये जरूर ध्यान रखिए कि आपने किसको रन कर लिया है, किसको अभी रन नहीं किया है। अगर आप एग्जीक्यूशन स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो ये तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। एक बड़े प्रोग्राम के अंदर आप लोग इस तरह से काम करें। आगे की क्वेरी, अगर मान लीजिए आपके प्रोग्राम में सेल्स ऑटो फिट नहीं है तो आप कैसे करेंगे? सिंपल, अगर आपको कॉलम ऑटो फिट नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेट्स सपोज इस तरह से आपके कॉलम्स अनफिट है। ओके, तो कॉलम्स ऑटो फिट हम करने वाले हैं तो यहां पे हम लिखेंगे कॉलम्स ऑटो फिट के लिए सिंपल सी लाइन जिसमें आपको लिखना है कॉलम्स डॉट ऑटो फिट, और ये लिखने के बाद जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे तो आपके सारे कॉलम्स, जितने भी कॉलम्स उस डेटा में होंगे वो सारे ऑटो फिट हो जाएंगे। तो आपको यहां पर कोई शॉर्टकट प्रेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके प्रोग्राम में ये लाइन आपको लिखनी है कॉलम्स डॉट ऑटो फिट, जिससे आपका प्रोग्राम ऑटो फिट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे के प्रोग्राम की, और आगे के प्रोग्राम में हम लोग आगे क्या देखने वाले। तो यहां पर आपको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना सीखना है। अगर आप किसी सेल को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कोड लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहां पर हमारा जो कोड है वो बोल्ड, इटैलिक से लेकर, तो लेट्स सी, आपको रेंज A1 को बोल्ड करना है तो यहां लिखेंगे रेंज A1 डॉट फॉन्ट और डॉट बोल्ड और उसके बाद इक्वल्स टू ट्रू। अब ये इक्वल्स टू ट्रू का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, अगर आप अपने प्रोग्राम में कोई शॉर्टकट प्रेस करते हैं और वो शॉर्टकट 2 बार चलती है, जैसे अगर आप प्रेस करें कंट्रोल बी तो कंट्रोल बी से बोल्ड भी होता है और कंट्रोल बी से अनबोल्ड भी होता है, यानी कंट्रोल बी से रन भी होता है और कंट्रोल बी से हटता भी है। यानी एक शॉर्टकट 2 चीज के लिए असाइन की हुई है तो आप उसके लिए ट्रू और फॉल्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ट्रू फॉल्स लिखना अलाउड है अगर आप एक ही बटन से 2 शॉर्टकट चला रहे हैं। तो लेट्स सी, अब मैं इसे F5 प्रेस करता हूं और आपको दिखाता हूं कि ये रन हो चुका है। ठीक है, और अगर मैं इसे फॉल्स कर दूंगा तो यहां पर आप लोगों को जो बोल्ड है वो हट जाएगा। सेम अगर आपको इटैलिक करना है तो यहां पे आपको लिखना होगा
ये पूरी लाइन दोबारा से लिखनी है। अब पूरी लाइन लिखने बैठेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। दोस्तों एक बड़े प्रोग्रामर्स को क्या करना पड़ता है, यहां पर कोई भी लाइन अगर रिपीटेड है तो आप लोगों को सिर्फ दोबारा नहीं लिखना है इस तरीके से जैसे मैं लिख रहा हूं। आप लोगों को क्या करना है, सिंपली इस पूरी लाइन को आपको कॉपी करना है। और कॉपी करने का तरीका ऐसे नहीं है कि आप माउस पकड़कर इस तरीके से सिलेक्ट करने बैठेंगे, नहीं, ये नहीं करना है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में आना है और स्टार्टिंग में आकर आपको शिफ्ट के साथ एंड की प्रेस करना है, जिससे कि वो पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद आप राइट एरो की प्रेस करिए, एंड में आ जाएंगे और फिर एंटर प्रेस करिए और पेस्ट कर दीजिए। आपको पता है कि जब सेम लाइन रिपीट हो रही है तो आप लोगों को बार बार उसे लिखने की जरूरत नहीं है और यहां पर बस एक ही चेंज करना है, तो यहां पर इटैलिक कर दीजिए और उसके बाद एंटर प्रेस करिए। नेक्स्ट लाइन में आ चुके हैं, पेस्ट करिए, फिर से पेस्ट करिए और यहां पे अंडरलाइन कर दीजिए। तो इससे आपका टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन बचेगा और आपको प्रोग्राम लिखने में कम समय लगेगा। तो F5 प्रेस करें और आप चेक करें कि सारी चीजें हो चुकी हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आप बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट है आप लोगों का कॉपी सिलेक्शन इन VBA। जी हां, आपको कॉपी कैसे करना है एक डेटा को, एक एरिया को VBA के अंदर। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो इसके लिए आपको सब्जेक्ट लिखना है, कॉपी सिलेक्शन। यहां हमारा सब्जेक्ट का नाम है कॉपी सिलेक्शन और अब हम कॉपी करने वाले हैं अपने सिलेक्टेड एरिया को। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एरिया सिलेक्ट करना होगा। तो हम लिखेंगे रेंज इन्वर्टेड कॉमा में वो एरिया जो हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहां पे हमने लिखा A1 से B7 को हमें सिलेक्ट करना है और यहां पे हमने लिख दिया डॉट सिलेक्ट। इस तरीके से हम सिलेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हम लोग को सिंपली सिलेक्ट करने के बाद इसे कॉपी करना है। तो हम लिखेंगे सिलेक्शन डॉट कॉपी। तो ये जो रेंज है वो कॉपी हो जाएगी। तो आपका प्रोग्राम इस तरह से चलेगा। तो चलिए देखते हैं, अगर ये रेंज कॉपी करनी है तो F5 प्रेस करके चेक करते हैं कि क्या ये रेंज कॉपी हो रही है। बिल्कुल कॉपी हो चुकी है। लेकिन अगर आपको इसे चेक करना है कि ये काम करा है या नहीं और पेस्ट करके चेक करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी शीट पर जाना पड़ेगा और फिर इसको चेक करना है, या इसी शीट पर भी कहीं पेस्ट करना है तो आपको वो सेल भी बताना पड़ेगा। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको किसी दूसरी रेंज में पेस्ट करके देखते हैं। तो यहां पर आपको पेस्ट करने का भी तरीका मैं सिखा देता हूं। तो यहां पे लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा में D1 और D1 को अब हम कर रहे हैं सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पे क्या करना है, एक्टिव शीट डॉट पेस्ट। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपका जो डेटा है वो पेस्ट हो जाएगा। तो चलिए एक बार F8 से रन करके चेक करते हैं। तो F8 से हमने रन करके देखा हमारा D1 सेल में डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो और ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो ये तरीका हो गया कॉपी और पेस्ट का, जो कि आपको सीखना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है आपका ऑफसेट यूज इन VBA। दोस्तों ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं क्या है ये कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों ऑफसेट यूज को समझना चाहते हैं तो आपको पहले एक्सेल पर आना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको एक्सेल पर लेकर चलता हूं। यहां पर एक्सेल पर हम आ चुके हैं और अब आपको मैं बताऊं, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां आपको लास्ट सेल पर जाना है तो आप क्या शॉर्टकट प्रेस करेंगे। तो क्या आपको पता है ये शॉर्टकट? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि अगर आपको लास्ट सेल पर जाना है तो आपको कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करना होगा, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ अगर डाउन एरो की आप प्रेस करते हैं तो आप लास्ट सेल पर आ जाते हैं, और अगर आपको एक सेल नीचे आना है तो भाई डाउन एरो की प्रेस करते हैं। बस यही है ऑफसेट। मतलब दोबारा बताता हूं कि आपको क्या करना है, आपको इस सेल से सबसे लास्ट पे आना है और लास्ट पे आने के बाद उससे एक सेल नीचे जहां पर भी जगह खाली है वहां आना है और उस सेल में कुछ टाइप करना है। मेरी बात समझ गए? अब ये क्यों जरूरत पड़ेगा भाई किसी बड़े प्रोग्राम के अंदर? मान लो अगर आपको एक नई एंट्री पास करनी है, नया डेटा एंटर करना है, 3-4 चीजें आपको जरूरत पड़ सकती हैं कि भाई आपका जहां डेटा खत्म हो रहा है उसके जस्ट एक नीचे आपको नई एंट्री या नया इनपुट करना है। तो इसके लिए ऑफसेट काफी काम आने वाला है आपको। तो चलिए देखते हैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग B1 सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो B1 सेल को सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, डॉट सिलेक्ट। तो हमने B1 सेल को सिलेक्ट कर लिया और एक बार F5 से इसे रन कर लेते हैं तो B1 सेल सिलेक्ट हो गया। अब मुझे कंट्रोल डाउन का शॉर्टकट बताना है आप लोगों को यहां पर। तो कंट्रोल डाउन का जो तरीका है और जो कोड है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। कंट्रोल डाउन का जो कोड है वो ये है, सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट सिलेक्ट। अगर आप ये लाइन लिख दें तो इसको कंट्रोल डाउन बोलते हैं। चलिए एक बार रन करके देखते हैं। F5 प्रेस करते हैं तो आप देखिए कंट्रोल डाउन से आप लास्ट सेल पर आ गए। क्लियर? और अब अगर आप एक सेल नीचे जाना चाहते हैं तो एक सेल नीचे जाने का जो शॉर्टकट है वो क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो एक सेल नीचे जाने का शॉर्टकट आप लोगों को यहां पे देखने को मिलेगा, वो है ऑफसेट। तो यहां पर आपको क्या करना है, लिखना है एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट।
ऑफसेट जैसी लिखते हैं, आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, वो पूछेगा आपको कितनी रो नीचे जाना है। तो मैंने कहा भाई मुझे 1 रो नीचे जाना है, तो मैंने यहां 1 लिखा, कॉमा 0, यानी मुझे कॉलम में कहीं नहीं जाना, यानी इसी कॉलम में रहना है, किसी और कॉलम में नहीं जाना। तो यहां पे 0 कॉलम आगे जाना है, बट 1 रो नीचे जाना है। ब्रैकेट क्लोज किया, डॉट सिलेक्ट। इस तरीके से अगर आप F5 प्रेस करेंगे तो आप इस सेल पर जंप कर जाएंगे, यानी ऑटोमेटिकली। अगर आप दोबारा से देखें इसको, मैं एक बार F8 से प्रेस करके दिखाता हूं। देखिए F8 प्रेस किया, आप B1 सेल में आ गए, F8 प्रेस किया, आप लास्ट सेल में आ गए, F8 प्रेस किया, आप उसके नीचे वाले सेल में आ गए। तो यानी कि आप समझ गए। तो इसका इस्तेमाल आप क्यों करेंगे कि अगर आपको कोई नई एंट्री करनी हो और वो एक खाली सेल में करनी हो, तो आप ये कैसे कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का तरीका है ये दोस्तों, ठीक है। और ये शॉर्टकट आप लोग लिख लीजिएगा, दिस शॉर्टकट इज रिलेटेड टू कंट्रोल डाउन एरो की। और अगर आप कंट्रोल अप एरो की करना चाहते हैं तो भाई इसके लिए आपको एक्सेल अप लिखना होगा, ठीक है। यानी नीचे से ऊपर की तरफ आना चाहते हैं तो एक्सेल अप, लास्ट सेल पर आप आ जाएंगे। ओके, तो ये तरीका आपको यूज करना चाहिए अपने प्रोग्राम को चलाते समय। नेक्स्ट शॉर्टकट बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों, यहां पर आपको सीखना पड़ेगा ये शॉर्टकट। ये शॉर्टकट क्या है, चलिए देखते हैं। यहां पर अगर आप शीट ऐड करना चाहते हैं और किसी भी नाम से शीट ऐड करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। इसके लिए आपको क्या करना है, तो शीट ऐड करने का शॉर्टकट यहां पर क्या है, एक्सेल में जानते हैं शिफ्ट प्लस F11, इससे आप शीट ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर शीट ऐड करने का तरीका थोड़ा अलग है, तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो इसके लिए आपको लिखना है शीट्स डॉट एड डॉट नेम इक्वल्स टू, आप उस शीट का नाम लिख दीजिए जो भी आप लिखना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं। तो इस शीट का नाम हमने दे दिया VBA। तो और F5 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये शीट ऐड हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप शीट ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज आप किसी शीट को रीनेम करना चाहते हैं, तो रीनेम शीट कैसे करेंगे ये देख लीजिए। अब उस वर्कशीट का नाम लिख देते हैं जिसको आप रीनेम करना चाहते हैं। तो हम शीट 1 को रीनेम करना चाहते हैं, हमने लिख दिया शीट 1 डॉट नेम इक्वल्स टू जो भी नाम आप देना चाहते हैं। तो यहां पे हम समरी देना चाहते हैं शीट का नाम, तो हमने समरी दे दिया। अब F5 प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि हमारी शीट 1 का जो नाम है वो समरी हो चुका है। तो इस तरीके से आपने प्रोग्राम के दूसरे पार्ट को भी खत्म कर लिया। चलिए अब मिलते हैं आपसे तीसरे पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।